वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, विंटर्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जी होने वाला था बहुत ही एक्साइटिंग दिन, क्योंकि हम निकल चुके थे ज़ारा की सेकंड बर्थडे की प्रिपरेशन के लिए। दोपहर का खाना वगैरह खा के हम जा रहे हैं जी डॉलमेन मॉल, जो कि लाहौर में न्यू ओपन हुआ है और आई थिंक पाकिस्तान का बिगेस्ट शॉपिंग मॉल है और हमारे घर के है भी बहुत करीब। और ये ज़ारा का जी बैग हमने रेडी किया हुआ है, साथ में अंदर टॉयज़ वगैरह भी रखे हुए हैं। और तकरीबन 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं डॉलमेन मॉल। और ये वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी कंप्लीट हो रहा था, क्लीनिंग वगैरह चल रही थी, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतना बड़ा ये मॉल था। तो बस लोगों से पूछते हुए और रिसेप्शन से गाइडलाइन लेते हुए हम लोग आ गए हैं जी सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे किड्स के सारी ही ब्रांड्स मौजूद थे। और हमने जाना ही सिर्फ किड्स सेक्शन में था, क्योंकि सिर्फ ज़ारा की ही शॉपिंग करनी थी। सबसे बेस्ट बात ये थी कि सेल्स लगी हुई थी और बच्चों के कपड़े, क्योंकि आपको पता है बहुत ही एक्सपेंसिव हो गए हैं, और सेल्स में होता है कि आपको अच्छा सा डिस्काउंट मिल जाता है। हमने थीम बर्थडे की पिंक रखी थी और उसके अकॉर्डिंग मुझे ये सेट बहुत प्यारा लग रहा था। मैं फ़्रॉक्स की तरफ नहीं जाना चाह रही थी एक्चुअली, क्योंकि इसकी फ़र्स्ट बर्थडे पे भी फ़्रॉक था और वो बहुत बाउंड हो जाता है, वो आप हर जगह नॉर्मली वेयर नहीं कर सकते फिर। तो मैं चाह रही थी कि कोई स्वेटर या कोई कोट टाइप की चीज़ हो जाए, जो कि आप बाद में भी उसको पहन सकते हो। तो खैर यहाँ पे डिफरेंट कोट वगैरह थे जो कि मुझे ऐसे पसंद नहीं आ रहे थे। मैं कुछ फैंसी या एम्ब्रॉयडरी की तरफ जाना चाह रही थी, कोट्स के ऊपर कोई फैंसी एम्ब्रॉयडरी हुई हो। अच्छा, यहाँ पे ये वन ब्रांड था, वन किड्स ब्रांड, इस तरह से यहाँ पे मुझे स्वेटर्स बहुत पसंद आ रहे थे, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। आई थिंक 7,000 का ये स्वेटर था। और ये मैंने ख़रीद लेना था अगर ये इतना एक्सपेंसिव ना होता, क्योंकि बच्चों की इतनी महंगी चीज़ें लेनी आई थिंक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और ये पीछे जो कोट है इसके साथ मैं इसका पेयर कर रही थी, बट कोट भी आई थिंक 7 या 8,000 का था और स्वेटर भी। ये वाला एक और मुझे पेयर यहाँ पे पसंद आया और ये भी बहुत ही एक्सपेंसिव था। 7,000 का ये स्वेटर था और 7 या 8,000 का ये वाला पीछे वाला अपर जो स्लीवलेस बना हुआ है कोट टाइप, वो था। तो ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव था और इतना एक्सपेंसिव लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे हम आ गए हैं कोको बी ब्रांड पे, और आई थिंक कोको बी ब्रांड ही है। और यहाँ पे स्वेटर्स बहुत मज़े के थे, बट पिंक कलर में मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर 30 to 40% ऑफ भी था और डिस्काउंट के बाद तकरीबन 3,000 की रेंज में आपको इजीली स्वेटर्स मिल रहे थे। ये सेट मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था, बट ये बर्थडे वाली वाइब नहीं दे रहा था और पिंक भी नहीं था, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे रिजेक्ट करना पड़ा। फिर ये वेलवेट की शर्ट्स बहुत मज़े की लग रही थी, बट ये मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आ रही थी। तो वो ये भी बहुत मसला हो जाता है कि एक बंदे को पसंद आ रहा होता है और दूसरे को पसंद नहीं आ रहा होता है। ये जो कोट अभी पिंक देखा है आपने, ये मुझे बहुत पसंद आया और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया। ये है जी एक और ब्रांड, हॉप स्कॉच था आई थिंक। और यहाँ पे भी 40 to 50% डिस्काउंट था, कुछ पुराने आर्टिकल्स पे, कुछ न्यू आर्टिकल्स पे। और बहुत ही मज़े की यहाँ पे सेल लगी हुई थी, बट पिंक मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। खैर ये बोज़ मैंने यहाँ से ले ली थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ज़ारा को बोज़ लगाना। पिन्स और पोनीज़ और इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है कि मैं उसे बोझ लगाऊं, बहुत क्यूट लगती है मुझे उसमें। और यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज़ देख रहे थे पिंक कलर में, और ये दो चीज़ें मैंने पसंद की थी, पिंक मफलर था और ये बोस थी। और जो मुझे पसंद आ रहा था वो अनफॉर्चुनेटली डिस्काउंट पे नहीं था। ये भी एक बैग है जो ज़ारा ने पसंद किया था, और यहाँ पे ज़ारा बहुत खुश हो रही है कि वो बैग हमने परचेज़ कर लिया था। हालांकि वो बैग बहुत एक्सपेंसिव था, 3,000 इस बैग के लिए मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था प्राइस वाइज, बट हमने ख़रीद लिया था। और ये एक मफलर है जो मैंने ख़रीदा है। अब आ गए हैं जी हम अपने फेवरेट ब्रांड पे, मिनी माइनर्स पे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डिस्काउंट्स नहीं थे और बहुत सारी पिंक कलर्स की चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी, बट इट वाज टू एक्सपेंसिव। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इतनी ज़्यादा रेट्स क्यों बढ़ा दिए इन्होंने अपनी ड्रेसेस के।
मतलब कि ये फॉर्मल सेक्शन था और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि पिंक कलर के कितने सारे आर्टिकल्स हैं। ये वाला मुझे एक पसंद आया था, ये 5000 की रेंज में था। बट फिर वो नीचे ना कोई ट्राउज़र था, फिर इनर का भी मसला हो जाना था कि नीचे इनर कौन से कलर का हो, ट्राउज़र कौन सा मैच करें, तो मैं इस तरफ जाना ही नहीं चाह रही थी। मैं किसी सेट की तरफ जाना चाह रही थी। एक ये मुझे बहुत पसंद आया बट इट वाज़ ऑल्सो 7000 और मुझे नहीं पता चल रहा था कि 7000 का इसमें क्या लगा हुआ है। ये आप ख़ुद भी स्टिच करवा सकते हो और क्योंकि सर्दियाँ बहुत बहुत शदीद ठंड पड़ रही है तो मैं ये शिफॉन के स्टफ़ की तरफ नहीं जाना चाह रही थी। खैर यहाँ से कोको बी से हमने ज़ारा की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। किसी और ब्रांड से हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या लें फाइनली, क्योंकि जब कोई थीम होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए चीज़ें सेलेक्ट करना। इस पॉइंट पे जी हमें बहुत शदीद भूख लग चुकी थी और हमने सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। उसके बाद हमने सैलून जाना था, वहाँ से ज़ारा की कटिंग करवानी थी। तो बस जल्दी से खाने पीने का काम ख़त्म किया। हल्की सी शाम भी होना शुरू हो गई थी, घर पे कुछ गेस्ट भी आने थे, वो भी आ चुके थे। तो बस जल्दी जल्दी से हम अपने काम वाइंड अप कर रहे थे और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जी सैलून। ज़ारा का बेबी कट करवाना था मैंने और ज़ारा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सुकून से आराम से बैठ के अपनी कटिंग करवा रही थी और इन्जॉय कर रही थी सारा एक्सपीरियंस। ये देखें जी, सब बहुत हैरान थे कि इतनी छोटी सी बच्ची कैसे इतने आराम से बैठ के माशाल्लाह कटिंग करवा रही है। यहाँ से फ्री हो के हम घर जाएंगे और दिखाएंगे आपको अपनी शॉपिंग। तो ये है जी माशाल्लाह कोट जो ज़ारा की बर्थडे के लिए परचेज़ किया है। बहुत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके ऊपर और ज़रा फॉर्मल फैंसी लुक आ रही है और बर्थडे के लिए मुझे ये बहुत मुनासिब लगा क्योंकि फ़्रॉक्स की तरफ मैं जाना नहीं चाह रही थी। तो ये था, ज़रा फॉर्मल सा भी था, फैंसी भी था और इसके नीचे पेयर करने के लिए ये स्वेटशर्ट मैंने ली है और ये किसी और ब्रांड की है, कोट किसी और ब्रांड का था क्योंकि दोनों की पेयरिंग हो नहीं रही थी। तो बहुत मुश्किल से ये एक स्वेटशर्ट मुझे मिली और जो ज़ीब्रा प्रिंट है ये इसके नीचे छुप जाना था, तो वो प्रिंट का कोई ऐसा मसला नहीं था। ये देखिए मैं आपको इसके साथ लगा के दिखाती हूँ कि सेम एम्ब्रॉयडरी वाला कलर हमें मिला। साथ में ये हमने जीन्स ली थी और ये जीन्स हालांकि ऊपर से ज़ारा को थोड़ी सी खुली है बट मैं मैनेज कर लूँगी। ये देखिए साथ में बटन्स हैं अंदर आपने अगर टाइट करना है और ये 2 to 3 ईयर्स है इसका साइज़ बट ये स्टिल ज़ारा को थोड़ी सी लूज़ थी। साथ में हमने एक्सेसरी में लिया है ये एक पिंक मफलर और ये भी बहुत क्यूट लग रहा था। जो कोट पे एम्ब्रॉयडरी है उसके साथ ये मैच कर रहा था। मुझे कोई कैप लेनी थी बट वो कोई मैच नहीं कर रही थी या पिंक कलर की या साइज़ नहीं था, तो बस यही ले ली और साथ में ये पिन्स लिए हैं ज़ारा की कपड़ों से मैचिंग। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।